गुरुजी संगत जी, मैं दिल्ली से पूनम ग्रोवर और मैं अपना गुरुजी से जुड़ने का सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी लाइफ में उस समय बहुत ज़्यादा इशू थे। फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेंटली डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा थी। तो कभी कहीं जाना कि इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन कुछ इसका निकल जाए। तो ऐसे ही मार्च 2015 में मेरी मम्मी मुझे अपने साथ बड़े मंदिर लेकर गईं। मेरी मम्मी भी 2013 से जा रही थीं और वो भी मेरी छोटी सिस्टर को लेकर गईं, मेरे भाई को लेकर गईं और फिर वो मुझे लेकर गईं। तो उस समय तक मेरी मदर को भी गुरुजी के सत्संग के बारे में कुछ नहीं पता था और मुझे भी 2020 तक मुझे भी सत्संग के बारे में, शब्द प्लेलिस्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो जब मैं वहाँ से आई तो गुरुजी का स्वरूप मंदिर में रखा और मैंने उनकी वैसे ही पूजा करनी शुरू कर दी जैसे कि मैं और भगवान की करती थी। बट ये ज़रूर था कि मैं उनसे, पता नहीं क्यों, मैं उनसे जैसे अगर मैं परेशान होती थी तो मैं उनसे बात करना शुरू कर देती थी। और शायद उन्होंने मुझे जोड़ा ही इसलिए था उस समय तक क्योंकि उन्हें मालूम था शायद कि आगे आने वाले टाइम में मेरे साथ परेशानियां और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं और शायद मैं उन परेशानियों को हैंडल कर भी ना पाती। मैं मेंटली और ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाती क्योंकि आने वाले टाइम में मेरा बेटा उस समय 1 साल का था जब मैं गुरुजी ने मुझे दरबार में बुलाया था। जब वो 3 साल का था तब उसे अचानक से ही एक दिन गिरा वो और उसे फिट पड़ गया। उसके बाद हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए, दिखाया तो डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं, इसे फ़ीवर है तो फेब्राइल सीज़र है, इसे कोई ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह कुछ भी चालू उस टाइम पे नहीं की, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसे फिर फ़ीवर आया और उसे फिर पड़ा। उसके बाद हमने जब डॉक्टर्स को दोबारा दिखाया, उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह करवाए तो उसमें इसे प्रॉब्लम आई और इसका जो मेडिकेशन था चालू हो गया और घर में भी कुछ ऐसी परेशानियां और भी आ गईं जो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी और मेरा दिमाग हर समय या तो इसमें लगा रहता था कि कहीं इसे फिट ना पड़ जाए, कहीं इसे फिट ना पड़ जाए। रात में भी उठ के मुझे बार बार चेक करना, अगर इसे फ़ीवर चढ़ जाता तो मैं और ज़्यादा घबरा जाती। मुझे इतनी एंग्जाइटी हो जाती थी उस टाइम पर कि मैं सो भी नहीं पाती थी। मैं बैठकर गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती थी, इसे जल प्रसाद पिलाती थी। इस तरह से मतलब पूरी रात मेरी ऐसे ही जाती थी। हालांकि वो प्रॉब्लम तो अभी भी चल रही है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा ऐसी है कि इसकी दवाई चल रही है, लेकिन उनकी कृपा से इसे दोबारा फिट नहीं आया। हालांकि अभी भी इसकी रिपोर्ट अभी एबनॉर्मल आती है, लेकिन गुरु जी की कृपा से दोबारा कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे भी बहुत अंदर एक सब्र ला दिया है और एक अंदर से थोड़ी हिम्मत आ गई है। थोड़ा मतलब मैं अब कम डरती हूँ, लेकिन वो सिर्फ 2-3%, 5% रह गया है। तो उसके बाद जब मेरी मेन जर्नी शुरू, जैसे कनेक्शन जो होता है वो मेरा गुरुजी से हुआ अगस्त सितंबर में 2020 में, कोविड के बाद। तो मेरी तबीयत उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं लेटे लेटे फ़ोन चलाती थी तो ऐसे ही सत्संग मेरे सामने आया और मैंने वो सत्संग सुनने शुरू किए संगत के। तो एक सत्संग में एक संगत कह रही थी कि मुझे गुरुजी का ड्रीम आया और वो ये कह रही थी कि गुरुजी का ड्रीम ऐसे नहीं आता है, गुरुजी खुद दर्शन देते हैं। तो मेरे मन में ऐसे ही बात आई कि अच्छा, मुझे तो गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए कभी ड्रीम में, मुझे तो दर्शन नहीं हुए। तो ये बात वहीं ख़त्म हो गई। तो फिर उस रात जब मैं सोई तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और आके उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि अमृत वेला करनी है तू, और ये कह के वो चले गए। और वो आंटी भी साथ में ही थी। जब मैं सुबह उठी तो सॉरी
तो मैंने अमृत वेला नाम ज़रूर सुना हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अमृत वेला होता क्या है। फिर मैंने उसके बाद गूगल पे, यूट्यूब पे सब जगह पूछना सबसे कि अमृत वेला होता क्या है, होता क्या है। धीरे धीरे उन्होंने खुद ही बताया कि हाँ ये होता है। रिंकू वीर जी भी उस टाइम पे आ रहे थे, और भी संगतों ने भी बताया कि हाँ ये होता है। तो उस टाइम पर तो तबीयत ख़राब थी, लेकिन ये था कि मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए थे, और जब मैं सत्संग सुनती थी तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत रोना आता था, और मैं गुरुजी के साथ एकदम, जैसे होता है ना कि कनेक्शन बन जाता है, वो होना शुरू हो गया था। फिर जब तबीयत ठीक हुई, मैंने गुरु महाराज ने मुझसे अमृत वेला भी कराया, और जो शब्द चलते थे, जब मैं पहले कभी गुरुद्वारे वगैरह में जाती थी तो मुझे ना समझ में आते थे और ना मेरा मन लगता था उनमें। मुझे कभी भी उनमें सॉरी गुरुजी कि मुझे कभी उनमें इंटरेस्ट आया ही नहीं। लेकिन जब गुरुजी महाराज का जब कनेक्शन बना, उन शब्दों में ऐसा रस आने लग गया, ऐसा आनंद आने लग गया कि जब शब्द चलते थे तो मन करता था कि ये चलते जाएं और मैं सुनती जाऊं, सुनती जाऊं, सुनती जाऊं। तो गुरु महाराज से मेरा कनेक्शन इस तरीके से बना। जय गुरु जी।